नमस्कार। विश्व पुस्तक मेले के 7वें दिन आज आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर बबीता किरण जी की पुस्तक क्या लिखूं इसके लोकार्पण के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच पर ओम प्रकाश सपना जी हैं, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हैं। सविता चड्डा जी मेरे साहित्यकार के रूप में हमारे साथ हैं। राजपाल यादव जी आपको इंडिया से रिटायर्ड हैं। वीना अग्रवाल जी मेरे साहित्यकार के रूप में। शकुंतला मित्तल जी मेरे साहित्यकार के रूप में। और इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने वाले महेश गर्ग मेरे प्रसिद्ध हास्य कवि भी हमारे साथ में आ चुके हैं। आप सबका जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। और प्रभात प्रकाशन से पीयू जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप पुस्तक अंश देकर आप जी हाँ, एक आप महेश जी आप इधर आइए। प्रकाशक जी आप इधर आइए। क्या करेंगे? प्रकाशक जी इधर आइए। लेकर आगे आइए। प्रभात प्रकाशन का परंपरागत उपहार देकर आप सभी का स्वागत करेंगे। आइए इधर आइए। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। हाँ, प्रेम बिहारी मिश्र जी आ गए। अच्छा, आइए सर। हेलो, उनको बुलाना। एक मिनट सर, आइए सर। इनका भी प्रेम बिहारी मिश्र साहित्यकार। वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम बिहारी मिश्र जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप अपना स्थान लें। अब जिस कार्य के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, पुस्तक का विमोचन, उसकी प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। हम सभी पुस्तक विमोचन वगैरह से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मेरी दूसरी पुस्तक थैंक खड़े होकर खोलनी है। हाँ हाँ, वो तो पता है सर, इतना तो पता है हमें। बहुत कर रही है, कवर अच्छा है, सारे ले जाऊँगी, यहाँ नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। अच्छा, फोटो खींच रहे हैं, एक बार मेरे पतिदेव को बुला लो। अजय साहब आइए। अजय जी, अरे आइए, आप कितना कैसे हो? बहुत बहुत बधाई। अब मैं बिना समय की पुस्तक की लेखिका डॉक्टर बबीता किरण जी से आग्रह करूँगा कि आप लें और हम सभी को इस पुस्तक के बारे में बताते हुए जो भी लोग बातचीत करेंगे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये है। हाँ, वो भी अच्छा, आप थोड़ी भूमिका बांधो, आप थोड़ी भूमिका बांधो तो शुरू कर दो। मैं डॉक्टर बबीता किरण आज प्रभात प्रकाशन को अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी सुंदर पुस्तक प्रकाशित की, क्या लिखूं। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। इस पुस्तक का नाम क्या लिखूं, जैसे कि आप सबको बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि ये नाम कैसा है, क्या लिखूं। जब मैंने ये लिखनी शुरू की थी पुस्तक, करीब इस पुस्तक को लिखने में 3-4 साल लग गए। थोड़ा लिखती थी और उस समय मन में सिर्फ यही विचार थे लिखने से पहले कि मैं हर विषय पर
क्या लिख सकती हूँ, किस तरीके से लिख सकती हूँ। मुझे पर्यावरण पर भी लिखना था, मुझे भ्रूण हत्या पर भी लिखना था, मुझे प्रदूषण पर भी लिखना था, सब पर लिखना था। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं हर विषय पर कैसे लिखूं, किस विधा में लिखूं। और बहुत जद्दोजहद की मैंने, मन में मेरे बड़े द्वंद्व भी चलता रहा, लेकिन आखिरकार माँ शारदे की कृपा से और मेरे जो बेटर हाफ हैं, मेरे पति डॉक्टर अजय गर्ग और मेरी बिटिया खुशी गर्ग, उनके सहयोग से मैं इस किताब को लिख पाई। क्या लिखूं? और इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छी किताब है, सुंदर किताब है। आप पढ़ेंगे तो सच में आपको लगेगा कि कुछ अलग लिखा है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, इतना ही मैं कहूँगी। और मैं जो हमारे साथ आए हुए हैं मेरे साथी साहित्यकार, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और कुछ वर्सेस अपनी किताब में से मैं आपको सुनाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कि छोटी छोटी खटपट से सजे रिश्ते लिखूं, छोटी छोटी खटपट से सजे रिश्ते लिखूं, या लंबी अवधि तक नहीं सजते लिखूं। दाम्पत्य जीवन में घुलता शक का जहर लिखूं, या तानाशाही की उठती भयंकर लहर लिखूं। एक दूजे पर होते रिश्ते हावी लिखूं, या खत्म होती जिंदगी भावी लिखूं। सोचती हूँ मैं क्या लिखूं। क्या बात, क्या बात। और ये जो मैंने अभी आपके समक्ष पढ़ा, इसको लिखने के पीछे सिर्फ यही 6 पंक्तियाँ लिखने के पीछे युवा वर्ग की जो वो आत्महत्या की प्रवृत्ति है वो भी है, और आपसी संबंधों में पति पत्नी के जो संबंध है जिनमें अहम बहुत हावी हो जाता है और तलाक तक आ जाता है, वो भी है। सिर्फ 6 पंक्तियाँ इसी विचार से लिखी गई। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे लोकार्पण पर, किताब के लोकार्पण पर। आप सब आए और हमारे जितने भी मेरे मित्र हैं, जैसे कि अभी अजय अज्ञात जी हैं, प्रमोद असर जी हैं, शारदा मित्तल जी भी आई हैं, बाकी ऋतु अस्थाना जी हैं, उनके पतिदेव भी साथ आए हैं, कल्पना पांडे जी हैं, और मंच पर विराजमान जितने भी साहित्यकार हैं, सप्रा जी, सविता चड्ढा जी, राजपाल यादव जी, बीना अग्रवाल जी, शकुंतला मित्तल जी और प्रेम बिहारी मिश्र जी, साथ में मेरी किताब की भूमिका लिखी है जिन्होंने, जिनके सहयोग के बिना शायद ये किताब लिखी ही नहीं जाती और प्रभात प्रकाशन तक आती ही नहीं। वो हैं हमारे महेश गर्ग बेधड़क जी, जाने माने हास्य कवि हैं, बहुत अच्छी कविता, व्यंग की बहुत अच्छी कविता कहते हैं। तो मैं उनका तहे दिल से आभार और शुक्रिया प्रकट करती हूँ कि उनका सहयोग मुझे मिला। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर बरका जी। अब मैं डॉक्टर अशोक ओम प्रकाश सप्रा जी से आग्रह करूँगा कि आप इस पुस्तक के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। समय का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग 2 मिनट की बात रखेंगे। आपसे शुरुआत करेंगे, फिर आप। इनके बाद महेश गर्ग जी को लेगा, ठीक है। आज एक बहुत अच्छा अवसर है कि जो हमारी ये लेखिका है, कवित्री भी हैं, बल्कि एक प्रकार से देखा जाए हर प्रकार से हर विधा में लिखती हैं, बबीता जी, उनका अभिनंदन करता हूँ मैं। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत बड़े प्रकाशक ने इनकी पुस्तक छापी है, ये प्रभात प्रकाशन है। ये अपने आप में एक अभिनंदन का, एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है ये। तो मैं इनके लिए बधाई देते हुए इतना कहूँगा कि इनकी मैंने पहले ही पुस्तक देखी, इन्होंने कुछ मुझे गीत भेजे थे,
दशहरे पर भेजे, जीवन की उदासी पर भेजे, बड़े अच्छे लिखती हैं ये। जैसे कहते हैं नीर भरी बदली, उस ढंग से, मतलब एक यात्मक यात्रा है इनकी काव्य की, वो अनवरत यात्रा है। तो बबीता जी जो है सचमुच साधुवाद की पात्र हैं। अब जो वर्तमान पुस्तक है इसके विषय में तो आप ये देखिए कि मुझे एक संदर्भ याद आ रहा है। कई साल पहले राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका में कॉलम शुरू किया था न लिखने के कारण। उसके अंदर मुख्य यही मुद्दा निकला था। पंकज बिष्ट ने लिखा, रामचंद्र जोशी ने लिखा, जितने भी साहित्यकार थे, इवन राजेंद्र यादव ने लिखा कि वो पक चुके हैं, उनको समझ नहीं आता क्या विषय है, क्या लिखूँ मैं। तो उस प्रश्न को इन्होंने नए धरातल पे नई जमीन देते हुए लिखा है। बबीता जी इस बात के लिए बधाई की पात्र है। वहाँ पर भी सब लेखकों ने कहा कि हम जो लिखना था लिख चुके हैं। तो एक अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो इन्होंने शुरुआत में प्रश्न खड़ा किया है और इसकी विविधता जो है सबसे बड़ी खूबी है इस पुस्तक की। इन्होंने इसमें पर्यावरण को भी लिया है, सामाजिक विषमताओं को भी लिया है, व्यक्तिगत जो व्यक्ति का संतरास है उसको व्यक्त किया है, और सबसे बड़ी बात है कवि मन की जो एक पीड़ा है कि मैं किस बात को व्यक्त करूं, उसको उन्होंने बखूबी व्यक्त किया है। और ये इनकी जो व्यापकता है, जो इनका एक विविधता है पुस्तक की और विषयों की, वो बड़ी कमाल की है। मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। सत्य की साधना लिखूं या ईश की प्रार्थना लिखूं, पखंड की अवहेलना लिखूं या भावनाओं से खेलना सीखूं, सुख दुख एक समान लिखूं या दुख में मानव परेशान लिखूं, सोचती हूँ मैं क्या लिखूं। अब इसमें एक शब्द जो है ना वो है इस विषय पर क्या लिखूं, पर इन्होंने इसको गोपनीय बना दिया है। जो होता है ना इम्प्लाइड शब्द है वो, जो अपने आप इसमें आता है। दोस्ती की परिभाषा लिखूं या दूर होती निराशा लिखूं, सच दोस्ती निस्वार्थ लिखूं या जीवन का परमार्थ लिखूं, दोस्ती से जीवन आबाद लिखूं या ईश्वर से सीधा संवाद लिखूं। ये इनकी जो सोच है उसके अंदर जो आध्यात्मिक पुट है, ये उसकी पराकाष्ठा है। आप ये देखिए इस कविता में जो मैंने 2 पैराग्राफ पढ़े, सत्य की साधना और ईश्वर की संवाद है। जो ईश्वर से जो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये इनकी सफलता है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अपने पुस्तक की प्रस्तावना लिखने वाले प्रसिद्ध हास्य कवि मेधानंद जी से आग्रह करूँगा कि आप पुस्तक के बारे में कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं आज इस पुस्तक के जिसका विमोचन हुआ आप सब लोगों के कर कमलों से हुआ है, आप लोगों की महंगी उपस्थिति में हुआ है, मैं एक बार पुनः सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से हमारी लेखिका डॉक्टर बबीता किरण, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और प्रभात प्रकाशन के पीयूष जी ने कम समय में और इतना अच्छा ये पुस्तक का प्रारूप तैयार किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पुस्तक की प्रस्तावना लिखते हुए एक बात लिखी थी कि कवि की पंक्ति थी कि अश्रु नयन का क्या नाता है, अश्रु नयन का क्या नाता है, आंसू भीतर से आता है, और जिसका जितना दर्द बड़ा है वह उतना मीठा गाता है। तो बबीता जी ने बिल्कुल शब्द से इस धरातल पर अपनी कविताएं लिखी हैं। और इनकी पहली पुस्तक मन की अलमारी, उसके विमोचन के समय भी मैं उपस्थित था। फरीदाबाद में फंक्शन हुआ था और डॉक्टर साहब भी थे उसमें। और इस बार मुझे दोबारा मौका मिला कि इनकी इस पुस्तक के विमोचन के समारोह में उपस्थित होने का, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और जैसा कि डॉक्टर अजय गर्ग जी कहते हैं कि अब इसके बाद में ये महाकाव्य पर भी काम कर रहे हैं, उस दृष्टि से देखा जाए तो मैं उनसे एक दिन कह रहा था कि मेरे जब इन्होंने कहा कि आपके बड़े कवि हैं, मैंने कहा नहीं, ये मुझसे पहले महाकाव्य लिखेंगे, फिर बड़ी कवियत्री ये हो जाएंगे। इनकी पुस्तक से ही एक कुछ लाइनें मैं उद्धृत कर रहा हूँ कि बढ़ती हुई आबादी लिखूँ या पानी की बर्बादी लिखूँ, नारों से लिपी दीवार लिखूं या नल से रिश्ती धार लिखूं, प्यास की बढ़ती कीमत लिखूं या पानी धोती हिम्मत लिखूं, सोचती हूँ मैं क्या लिखूं। तो जिस तरीके से इन्होंने सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की चुनौतियों के प्रति भी हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है, और ये अपने आप में बड़ी काबिल तारीफ बात है। मंच पर भी संचालक के रूप में इन्होंने
दर्जनों कवि सम्मेलन हर माह करती हैं, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि इनकी नई पुस्तक के लिए हमें ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। अब मेरा आग्रह ये रहेगा कि अब आप सभी को 2 मिनट अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन समय की हाँ। मैं अगर समय लूँगा तो आप सविता चड्डा जी। सबसे पहले तो आज बबीता किरण जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस बहुत ही सुंदर काव्य संग्रह के लिए। और दूसरी बधाई आपको इसलिए कि देश के बहुत ही लोकप्रिय और प्रतिष्ठित प्रभात प्रकाशन से आपके इस संग्रह का आना। मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लेखक इस बात की प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनकी पुस्तक किसी अच्छे प्रकाशक से छपे, और आपको ये सुविधा जो मिली है ईश्वर की कृपा से, उसके लिए भी आप बहुत बधाई की बात है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक का प्रकाशन किया। जैसा कि मुझे ये पुस्तक जब मिली प्रभात प्रकाशन की ओर से, तो मैंने पढ़ते ही मैंने बबीता जी को फ़ौरन से फ़ोन किया कि मैं आपकी इस पुस्तक को पढ़कर बिना लिखे मैं रह ही नहीं सकती। तो मैंने लिखा कि इस लंबी कविता में आपने जो अपने मन की तड़प दिखाई है, आप सोच रहे हो कि मैं क्या लिखूं, और ये सोचते सोचते आपने पूरे विश्व के बहुत सारे दृश्य और अदृश्य जितने भी विषय रहे हैं उन सबको आपने समेट लिया है अपने एक ही लंबी कविता में। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये लगा कि, और वैसे भी मैंने बबीता जी को कई मंचों पर और कई बार सुना है, आपके शब्दों की जो तपिश है वो तो बहुत बड़े बड़े पर्वत पिघला सकती है। अरे दीदी। और दूसरी बात, आपके जो मैंने ये संग्रह पढ़ा और इसमें जो आपके मैंने विचार देखे बबीता जी, मैंने लिखा भी और आपको मैंने बताया भी कि समुद्र को बांधने, समुद्र को रोकने और उसकी जो लहरें हैं उनको पकड़ने की क्षमता है आपकी कविता। अरे वाह, धन्यवाद। ये जो मैंने काव्य संग्रह देखा है, जैसे कि अभी तो वो कह रहे हैं कि आपको 2 मिनट लेने हैं, लेकिन 2 मिनट में तो बहुत सारी बातें हैं बबीता जी के बारे में और इनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इनके भीतर की जो ओजस्विता है, वो ऊष्मा जो है, जो इनकी तपन है, वो शीघ्र ही एक और नए संग्रह के रूप में हमारे सामने आने वाली है। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये मुझे भी पसंद आई, आप सबको पसंद आएगी। तनाव से परेशान लोग लिखूं या 21वीं सदी का रोग लिखूं, हंसने को भी ढूंढते अवसर लिखूं या उस हालात इतने बदतर लिखूं, सहजता को त्यागना लिखूं या महामारी में अपनाना लिखूं। मैं सोचती हूँ मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं। तो आपने सोचते सोचते इतने विषयों पर लिख दिया है कि हम सब आपको बधाई देने के लिए देश के सभी मंच पर विराजमान हैं, जो हमारे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, लेखक हैं, वे सब आपको आज शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हैं। ओम सप्रा जी हैं, यादव जी हैं, सुंदरा जी, वीना अग्रवाल जी, कल्पना पांडे जी, शारदा जी, अजय अज्ञात जी, हम सब लोग आपके साथ हैं और आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। धन्यवाद। अब मैं शारदा मित्तल जी का भी स्वागत करूंगी, वो मेरे एक ही फ़ोन करने से आ गई। धन्यवाद दीदी। और अब आपके समक्ष राजपाल यादव जी। केवल मनोरंजन है कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली संघ की ये पंक्तियाँ मुझे सार्थक लगती हैं। आज बबीता जी के इस काव्य संग्रह का जो विमोचन हुआ और परिचर्चा जो हो रही है, क्या लिखूँ क्या लिखूँ। मैं सबसे पहले तो खुशी बिटिया यहाँ पर उपस्थित है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये शीर्षक ढूंढकर अपनी माँ को दिया। सबसे पहले साधुवाद की वो बात है, ऐसा शीर्षक उन्होंने दिया है। मैं मूलतः बबीता जी को मैं मूलतः गजलकार के रूप में जानता हूँ
लेकिन आज जब मैंने ये पुस्तक, मैं मेट्रो में पढ़ रहा था और मेट्रो में पढ़ते भी कुछ अपनी समीक्षा, अपना कुछ बातें लिखने का मैंने प्रयास किया। इसके पहले समय नहीं मिल पाया, तो मैं कुछ पंक्तियाँ जो मुझे अच्छी लगी मैं आपको सुनाता हूँ। वास्तव में जैसे कि डॉक्टर सविता चड्ढा जी ने बताया कि उन्होंने जो सारे परिदृश्य का वर्णन कर दिया है, क्या लिखूँ, ये एक लंबी कविता है, ये काव्य संग्रह नहीं है, मैं तो कहूँगा एक लंबी कविता है। क्या लिखूँ से शुरू होती है, क्या लिखूँ में ख़त्म होती है। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ जो मेरे जहन में आई, जो मैंने इस पुस्तक से दी। गरीब की आँखों के सपने लिखूँ या सपनों को कुचलते अपने लिखूँ। गरीब की आंखों के सपने लिखूं या सपनों को कुचलते अपने लिखूं। अन्नदाता की नादानी लिखूं या बरगलाते नेताओं की कहानी लिखूं। नेता पुलिस की मिली भगत लिखूं या माफिया का जगमगाता जगत लिखूं। मैं सोचती हूँ मैं क्या लिखूं, मैं सोचती हूँ क्या लिखूं। गांव की मिट्टी की सुगंध लिखूं, बड़े शहर की तीखी दुर्गंध लिखूं। नीम के पेड़ की नरम छाँव लिखूं या शहरी गोबर में सना पाँव लिखूं। सोचती हूँ मैं क्या लिखूं, सोचती हूँ मैं क्या लिखूं। और शब्दों के तीखे तीर लिखूं या या न भरने वाली पीर लिखूं। घाव बहुत गहरे लिखूं या मरहम पर पहरे लिखूं। सोचती हूँ मैं क्या लिखूं, सोचती हूँ मैं क्या लिखूं। क्या बात है, आपने सब कुछ लिख दिया है। कविता का जन्म संवेदना के द्वारा होता है और संवेदना शुरू होती है, और आपने साबित कर दिया है। आपने इस क्या लिखूं काव्य संग्रह के माध्यम से प्रभात प्रकाशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने इसका प्रकाशन किया है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपकी इस काव्य संग्रह को इसकी पहचान साहित्य जगत में बहुत दूर तक जाएगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हमारे बीच में अब वीना अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। ये महिला काव्य मंच और वन काम से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बबीता जी, और बहुत ही हमारा प्रतिष्ठित मंच आदरणीय ओम सप्रा जी, आदरणीय सविता दीदी, बबीता जी, भाई राजपाल जी, शगुन मित्तल जी, शारदा मित्तल जी और कल्पना जी, सभी का को सम्मान करते हुए बबीता गर्ग जी की नई पुस्तक जिसका शीर्षक है क्या लिखूं, एक नई तरीके की नई विधा, बहुत ही खूबसूरत विधा। जिस तरह से खंड काव्य चलता है उसी से थोड़ा अलग, बस उसी तरह से यह एक निरंतर कविता। मैं हार्दिक बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतने बेबाक अंदाज में यह कृति, इतनी श्रेष्ठ कृति लिखी है। हर रचनाकार अपने आप में, और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ सभी की, रचनाकार स्वयं में एक समीक्षक, एक अच्छा विश्लेषक होता है, जो छोटी छोटी घटनाओं पर अपनी कलम चलाता है। तो कोई उस किसी भी किताब की समीक्षा कर नहीं सकता, ये मैं पहले कहना चाहती हूँ। लेकिन आज इस पर कुछ कहूँगी। यह किताब मुझे इतनी ज़्यादा, बबीता जी आपको, कि यह किताब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मुझे लगा कि बबीता जी ने क्या लिखूं कहकर मैं सब कुछ लिख दिया जो कोई लिख नहीं सकता था। यह पुस्तक उनके अंतर्मन के भावों की, सामाजिक सरोकारों की, राष्ट्रीय चिंतन की, समाज में व्याप्त विसंगतियों, कुरीतियों, सड़ी गली परंपराओं व देश और दुनिया में घटित राजनीतिक उठापटक सभी का बखूबी सजीव चित्रण है। कवित्री के अंदर कृतज्ञता और प्रेम कूट कर भरा है। तभी तो वो कहती हैं कि यह कविता कोटि कोटि धन्यवाद तेरा मेरे जीवन में आने के लिए, तेरा साथ पाकर मैंने जीवन का खजाना पा लिया। और मुझे लगता है कि जिसके पास दोस्तों कृतज्ञता और श्रद्धा रूपी दो पुष्प हैं तो उसका जीवन हमेशा महकता है। इस पुस्तक को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि यह किताब 100 किताबों पर भी भारी है। मैं सच कहती हूँ, मुझे इतनी पसंद आई है ये किताब। कई बार हम पूरी किताब पढ़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम सोचते हैं कि इस लेखक ने आखिर लिखा क्या। और इस किताब की एक एक पंक्ति सार्थक है, संदेशप्रद है, और इन्होंने खुद से पहले प्रश्न किया है और खुद ही उसका समाधान दिया है। ये इस किताब की बहुत बड़ी विशेषता है। अपने उद्देश्य में बबीता जी पूर्ण रूप से सफल हुई है। कभी कभी तो कुछ पंक्तियों को पढ़ते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मैं सोचती थी कितनी सहजता से, सरलता से, सच्चाई के साथ उन्होंने अपनी लेखनी को चलाया है। किसी विचार को रुकने ही नहीं दिया। निर्जर झरने से उनकी कविता निर्बाध रूप से आगे बढ़ी है।
और बबीता जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस एक दो पंक्ति जो मैंने मुझे की है वो मैं आपके बीच में रखती हूँ। पग पग उलझती सी जिंदगी लिखूं या दिमाग में घुसी गंदगी लिखूं, पगडंडी पर चलता धीमा जीवन लिखूं या पक्की सड़क से कटता मन लिखूं, हर मोड़ पर मिली उलझन लिखूं या जीवन जीती वह कुंजन लिखूं। तो दोस्तों, और देखिए कितना एक इसके नीचे जो मुझे बहुत पसंद आई थी पंक्ति कि स्वयं किसान से ही नाराज लिखूं या गोदामों में सड़ता अनाज लिखूं। वाह क्या बात है। मैं एक एक पंक्ति पढ़ने को जी चाहता है, लेकिन समय की मर्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। हिंदी साहित्य जगत में ये अपना एक विशेष स्थान बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद शकुन जी। जी, सर्वप्रथम तो बधाई देती हूँ डॉक्टर बबीता जी को और प्रभात प्रकाशन को इतनी अनूठी एकदम अलग अंदाज में लिखी इस पुस्तक। मुझे लगता है ये भी अपने आप में पहली पुस्तक है जो क्या लिखूं के द्वंद्व से शुरू होकर और अंत तक उसका निर्वाह कर रही है। फिर मैंने इसके आवरण पृष्ठ को देखा तो आप भी देखिए, ऊपर है क्या लिखूं काले अक्षर, जो मेरे मन में विचार आया कि ये जो काले अक्षर हैं ये शायद उस चिंतन, उस द्वंद्व, उस छटपटाहट को दर्शा रहे हैं जो कवित्री के मन में उपज रहे थे कि लिखूं क्या। और जैसे ही उन्होंने समाज की विसंगतियों को, खोखलेपन को, उसकी त्रासदी को, उसकी मुद्दों को चुन लिया तो उसके बाद वो खड़े हो गए, यानी वे निश्चित तो होकर आखिरी पन्ने तक निर्बाध उनकी लेखनी अजस्र भाव से लिखती चली गई। तो इस किताब के अंदर जो मैंने देखा कि इसमें सामाजिक सरोकार भी है, सांस्कृतिक सरोकार भी है, मूल्यों की चेतना भी है और समाज से जो उपजी उनके हृदय की जो वेदना है उसकी भी बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति लेखिका ने अंत तक की है। कोई विषय उनसे छूटा नहीं। राजनीति की भी अच्छी समझ है, सामाजिक समस्याओं की भी अच्छी समझ है, पर्यावरण प्रदूषण पर भी उनकी गहरी नजर है। एक शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध त्रस्त हो रहे हैं, पति और पत्नी के अहम का जो टकराव है, हर समस्या, हर बिंदु को बहुत ही खूबसूरती से कोई उकेरा है और न केवल उकेरा वरन उसका समाधान भी दिया, केवल सवाल ही नहीं उठाई। मैं भी कुछ पंक्तियाँ, और क्योंकि मैं शिक्षक रही हूँ तो माता पिता और शिक्षकों का जो बच्चों के प्रति स्नेह होता है और अति स्नेह से क्या क्या हो जाता है, तो वो पंक्तियाँ, क्योंकि जो पंक्तियाँ सुनाई जा चुकी हैं वो मैं नहीं सुनाऊंगी। माँ बाप का अंधा प्यार या धृतराष्ट्र का संसार, मतलब आप देखिए माँ बाप के अंधे प्यार को धृतराष्ट्र से जोड़ना। मुझे लगता है कि जो 4-4, 6-6 पंक्तियाँ लिखने में इन्हें बहुत गहन चिंतन और उनका अनुभव वो उसमें दर्श रहा है। माँ बाप का अंधा प्यार लिखूं या धृतराष्ट्र का संसार लिखूं, युवाओं में बढ़ता उन्माद लिखूं या खोया हुआ संवाद लिखूं। संवादहीनता से ही आज सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। शारीरिक दंड की बेईमानी लिखूं या छात्रों की होती मनमानी लिखूं, सोचती हूँ मैं क्या लिखूं। तो ये जो लिखा है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जगह जगह हम देखते हैं दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं, मतलब कितनी छोटी सी बात जिसे हम देखकर मुड़बड़ाकर और अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, वो भी इनकी नज़र से नहीं छूटी। पानी की बर्बादी लिखूं या बढ़ती आबादी लिखूं, नारों से लिपी दीवार लिखूं या नल से बहती धार लिखूं। पानी हम खोल कर पाते हैं और बड़ी बड़ी करते हैं, तो जब ये मानो हमें झिझोड़ कर जगा रही है, क्या लिखूं कहकर हमें सोचने को विवश कर रही है कि समाज में ये समस्याएं हैं, जागो, चिंतन करो, विचार करो। तो ये ऐसी वैचारिक मंजूषा है जिसके अंदर बहुत सारी समस्याओं पर चिंतन करने के लिए हमें झकझोरा जा रहा है। और ऐसी नायाब, अनूठी, विलक्षण पुस्तक लिखने के लिए मैं बारंबार आपको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। प्रेम बिहारी सबको नमस्कार। संसद मंच और आपको मैंने इस पुस्तक को आद्योपांत शुरू से आखिर तक पढ़ा है, इसमें से कविता कोई नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ दी है और सब कुछ हम पढ़ देंगे तो
फिर किताब लेके कौन पढ़ेगा। क्या तो सबसे पहले तो बबीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात प्रकाशन आदरणीय बेदड़क जी, आप सभी को बहुत बहुत आभार और बधाई। ये सबसे पहले तो नज़र जाती है इसके आवरण पर, क्या लिखूं क्या लिखूं। ये हर कवि के मन का प्रश्न है, क्योंकि कविता जन्म लेती है संवेदना से, और संवेदनशील कवि उड़ती हुई तितली देखेगा तो उसका मन नृत्य करने लगेगा, उड़ता हुआ परिंदा देखेगा तो हौसला बढ़ेगा, सूखा शजर सूखा पेड़ देखेगा तो पीड़ा उत्पन्न होगी, फल से लदा हुआ पेड़ देखेगा तो उल्लास आएगा। तो इस प्रकार से कभी जो भी देखता है समाज में, मिट्टी के जर्रे से लेकर आसमान के सूरज तक, किसी के ऊपर भी उसके अंदर भाव उमड़ते हैं और वो भाव उसको द्वेलित करते रहते हैं। बुरी तरह से हुआ में बचा रहता है आदमी कि सूखा शजर लिखूं या फल वाला शजर लिखूं, और जब वो निर्णय कर लेता है उसके बाद जो कविता निकलती है उसके हृदय से, वो कविता ऐसी होती है जैसे कविता गर्दी ने लिखी है। विशेषता ये है कि एक अनवरत कविता है, 196 पंक्तियाँ, 1176 पंक्तियाँ हैं। अरे 196 कविताओं का पूरा एक अनवरत, जिसमें कि समान एक ही है, लिखूं एक समाधि गति को निभाना, एक 1176 बार, एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो काफिया जिसे बोलते हैं पदार्थ, तो वो भी बहुत श्रेष्ठता से निभाया है हर जगह, क्योंकि मूल रूप से वो गज़लकारा है। और गज़लकारा इसलिए मुझे लगा किताब के समय कि इसके अंदर भी जो गज़ल के विषय होते हैं वो शराब, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन अचंभित रह गया जब इस किताब को देखा कि कवित्री कहाँ तक सोच सकती है, समाज की पीड़ा कहाँ तक उसे छूती है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है सामाजिक सरोकार का जो इसमें छूटा हो। उनके हल भी है साथ में, इसमें धर्म भी है, अध्यात्म भी है, दर्शन भी है, राजनीतिक कुरूपता का पीड़ा भी है, समाज का विघटन भी है और आशावादिता भी है। अपने नए उभरते हुए भारत की प्रगति है, विश्वास है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, और ये पुस्तक समाप्त उसी विश्वास के साथ होती है कि हम एक दिन विश्व बनेंगे। आपकी इस सकारात्मकता को प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत बधाई। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि नए प्रकार की विधा है कविता जी। मेरे विचार से अगर आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे भेजेंगी तो शायद विश्व कीर्तिमान आपको मिल जाएगा। अरे वाह, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सही विधा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वक्ताओं का। और मैं प्रभात विकास के पीयूष कुमार जी से आग्रह करेंगे कि वो धन्यवाद अजय वैसे कुछ बोलेंगे। हाँ, एक मिनट पीयूष जी, शारदा जी आई हुई है एक बार, थोड़ा सा 2 शब्द, आप 2 मिनट बोलो। मैं बबीता जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अभी आते आते मैंने मेट्रो में देखी तो मैं सच में स्तब्ध रह गई कि सच में आपने क्या लिख दिया, क्या लिखूं। और हम ये कह रहे हैं कि आपने क्या लिख दिया, इतना गजब लिखा है कि एक एक अक्षर उसका पढ़ने लायक और मनन करने लायक है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको। गर्ग साहब, उनको दे मेरे पति जरूर बोलेंगे, आ जाओ बुला बुला। बबीता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी प्यारी सी छोटी पुस्तक जो लिखी है उन्होंने बहुत ही मनोरम से लिखी है। और पुस्तक का शीर्षक बहुत ही अलग तरीके का है। आप सभी महानुभाव यहाँ पे आ गए, सभी कवि आ गए और सबकी बातें सुनने का आनंद प्राप्त हुआ। खासतौर से महेश भैया का आशीर्वाद मिलता रहता है उनको। तो आप सभी लोग आए, कार्यक्रम में खूब ताली बज गई। एक बार जोरदार ताली बजा के शुभ जलपान लेके